दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी हो सकता है बचपन में आपने बहुत बार सुनी होगी। तो मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उसमें उस कहानी का अगला भाग भी है, जो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने बिल्कुल भी नहीं सुना होगा। एक व्यक्ति जो टोपी बेचने का काम करता था, वो 15 दिन, महीने के लिए एक ही बार घर से निकल जाया करता था। किसी दूर दराज के गाँवों में, शहरों में जाकर टोपियाँ बेचा करता था। जब कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते थे तो वापस आ जाया करता था। तो एक बार जब वो टोपियाँ बेचने के लिए निकला तो उसे 15-20 दिन हो गए थे, काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे हो चुके थे। तो उन्हें लेकर वापस घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक जंगल पड़ता है। वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक जाता है और उसकी आँख लग जाती है। उस पेड़ पर बड़े सारे बंदर रहते होते हैं। वो बंदर उसके सामान को फरोलते हैं, छेड़ते हैं और उसमें जितनी भी टोपियाँ होती हैं सारी की सारी उठाकर ले जाते हैं। सिर्फ़ एक टोपी होती है जो उसके सिर के नीचे दबी हुई होती है, वो रह जाती है। जब वह टोपी बेचने वाला उठता है तो वो क्या देखता है कि सारी की सारी टोपियाँ तो बंदर उठा कर ले गए। वो बड़ा ही परेशान होता है। अचानक उसके दिमाग में एक बात याद आती है कि बहुत पहले उसके कभी दादा ने उसे समझाया था कि मंकीज़ आर इमिटेटिंग बाय नेचर। बंदर बहुत ही नकलची होते हैं, तुम जो करोगे वो भी वही करेंगे। तो वो इस बात को ध्यान करके उस टोपी को सिर पे रखता है, कभी नीचे फेंकता है, सिर पे रखता है, कभी नीचे फेंकता है। उसको देखकर बंदर भी यही करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे सभी बंदर अपनी सारी टोपियाँ नीचे फेंक देते हैं। वो उन टोपियों को इकट्ठा करता है, घर जाता है। घर जाकर सारी घटना अपने परिवार को बताता है और उन्हें साथ में हिदायत भी देता है कि अगर तुम में से भी कोई इस प्रोफेशन में गया, अपने बेटों से वो कहता है कि तुम में से भी अगर कोई इस प्रोफेशन में गया तो इस बात को याद रखना, भगवान ना करे कभी ऐसी नौबत दोबारा से आ जाए। काफ़ी लंबा वक्त बीत जाता है, वो काफ़ी बूढ़ा हो जाता है। अब वो टोपियाँ बेचने का काम उसका एक बड़ा लड़का करने लग जाता है। कोइंसिडेंटली उसके साथ भी सेम घटना घट जाती है। वो एक बार टोपियाँ बेचकर जब 15-20 दिन के बाद वापस आ रहा होता है, एक पेड़ के नीचे सोता है, उसकी आँख लग जाती है। आसपास के बंदर आ जाते हैं, उसकी सारी टोपियाँ उठाकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं और वही एक आधी टोपी उसके सिर के नीचे जो दबी हुई होती है वो बच जाती है। अब वो भाई साहब उठते हैं, बड़े परेशान होते हैं। मन में ख्याल भी आता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो विधि पिताजी ने अपनाई थी वो करने से कुछ कामयाबी भी मिलेगी, लेकिन कोई चारा भी नहीं था। तो वो क्या करता है, वो भी इसी तरीके से एक टोपी जो बची हुई होती है उसे कभी सिर पे रखता है, कभी नीचे की तरफ फेंकता है, कभी सिर पे रखता है, कभी नीचे की तरफ फेंकता है और उसके बाद वो इंतज़ार करने लग जाता है। इतनी देर में क्या होता है, एक पीछे से बंदर आता है और उसकी वो वाली टोपी उठाकर भी ले जाता है। वो और परेशान हो जाता है। इतनी देर में वो क्या देखता है कि एक बंदर इशारे से उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी कहानी में बताता है कि अगर मैं उसकी बात को समझूं तो वो मुझे ये कहना चाहता है कि हमारे पूर्वज मूर्ख थे, हम मूर्ख नहीं हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और इस कहानी से कुछ ना कुछ तो शिक्षा मिलती है ना हमें भी। तो वो शिक्षा क्या है कि जिस तरह से पिछले 50, 100, 200, 400, 500 सालों में इंसान का दिमाग विकसित हुआ है, जानवरों का दिमाग भी विकसित हुआ है। हम ये नहीं मानकर चल सकते कि जो 300 साल, 100 साल पहले होता था वही सेम अब भी होगा। धन्यवाद।